हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी एनर्जी कमेंट्स में पहुँचाइए, बिकॉज एज यू नो टैरो इज़ अ एनर्जी बेस्ड थिंग। तो आज की रीडिंग हम फुल एनर्जी में करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मैंने पिक की हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, क्या वो आपकी एनर्जी थी। एंड प्लीज़ कमेंट्स इफ़ इट इज़ नॉट ऑल्सो, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपकी एनर्जी मुझ पे आ जाती है तो कमिंग रीडिंग जो भी होगी तो वो आपके लिए, जो भी मैं कल लाऊंगी परसों लाऊंगी, सो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे रेजोनेट हो। नए लोग जो अभी जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। यू कैन बाय सुपर थैंक्स टू हेल्प योर सिस्टर टू शो योर ग्रेटिट्यूड एंड इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शेड्यूल हो जाएगा, फिर आपको कॉल आ जाएगा मेरी तरफ से। जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो सभी लोगों के लिए है, यानी कि सभी राशियों के लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बना रही हूँ। रैंडम रीडिंग डाल रही हूँ, जनरल रीडिंग डाल रही हूँ। तो चलिए ठीक है, आप अपने इष्ट देवता को नमस्कार कर लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए, उनका आवाहन कर लीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग जो भी हो वो आपसे रेजोनेट हो, पूरे मैसेज जो हैं वो आप तक हों, डिकोड हो पाएँ पूरी तरीके से, या उनकी तरफ से कोई मैसेज है जो वो मुझे मिल पाए वाइल रीडिंग, तो मैं आपको वो कन्वे कर दूँगी। तो चलिए ठीक है, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, बहुत ही उम्दा चीज़ है आपके बारे में, कि ना यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी शाही पर्सनैलिटी की तरह है कि जिसके लिए ना वफादारी सब कुछ है। आप कुछ भी करोगे, हाँ कुछ भी करोगे, बट यू विल मेक श्योर कि आप के ऊपर कोई ट्रस्ट करता है तो उसका ट्रस्ट कभी ब्रेक ना हो। चाहे आप कुछ भी, कोई भी एक्शन कर रहे हो, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बट यू मेक श्योर कि अगर किसी ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, अगर किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, तो वो ट्रस्ट आप फुलफ़िल करो, वो ट्रस्ट आप बनाए रखो। तो हमेशा से बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर डाउट किया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट किया, मगर जो एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर, कि लोगों ने आपको धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। उनको पता चल गया है उनको पता चल गया है कि एक्चुअली में आप ही हो वो पर्सन जो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, इसलिए आप अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो, बट आप ट्रस्ट तोड़ने वाले पर्सन नहीं हो। ये हो सकता है कि आपके एक से कहीं ज़्यादा दोस्त हों, तो लोगों को लगे कि अरे यार इसके तो सभी दोस्त हैं, और वो कोटेशन है ना, अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड ऑफ नन, तो वो वाली चीज़ लोग उससे रिलेट करने लगते हैं। बट हर दोहे का, हर कहावत का, हर फ्रेज़ का, हर सेंटेंस का कुछ मतलब होता है, और वो मतलब हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। इसीलिए हर सिचुएशन के हिसाब से अलग सेइंग है। ऐसा नहीं है आप एक सेइंग या एक फ्रेज़ या एक सेंटेंस या एक दोहा या एक मुहावरा आप कहीं पे भी फिट कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ का एक अलग स्थान होता है। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि अब आपने ना, लोगों ने आप पे इस चीज़ को लेकर डाउट किया। अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, यू आर अ एक्सप्लोरर पर्सन, आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो, तो दुनिया को लगता है कि यार ये तो एक्सट्रोवर्ट है, जो दिख रहा है वही सच्चाई है, बट ऐसा नहीं है। एक्सट्रोवर्ट होने के बावजूद यू हैव माइंड कि मुझे कितना शेयर करना है और कितना शेयर नहीं करना है। सो इट में साउंड लाइक कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, इट में साउंड लाइक कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सो बहुत बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत बार बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आपको उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हो। सो क्या होता है कि ना बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोचते हो
या आप ये सोचते हैं कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से मेंटेन कर लेंगे, बट आप नहीं कर पाते हो, बट आपको ये लगता है कि सामने वाला समझ लेगा। देखो, मैं इतना शब्दों में घुमाने के बजाय आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। दुनिया वालों को लगा आपने इतने सारे दोस्त बनाए कि आप किसी के दोस्त नहीं हो, आप धोखा दे दोगे, बट एक्चुअली में बात ये थी कि आपने कनेक्शंस बनाए, आपने बॉन्ड बनाए। बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के साथ जिसके साथ आपका अच्छा व्यवहार है या जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। फ्रेंड्स बहुत होते हैं, बट बेस्ट फ्रेंड या कुछ खास लोग जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, वो कुछ होते हैं। सो बेसिकली यू आर अ पर्सन विद अ गुड नेचर, और आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पीपल एन्जॉय योर कंपनी, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है। एंड जिनके साथ आप रिलेशनशिप्स में रहे हैं, यानी कि मल्टीपल रिलेशन रहे हैं आपके, तो जिनके साथ भी आप रहे हैं, तो उनके अनुसार ये तो क्लियर है कि आप एक ग्रीन फॉरेस्ट हैं, नॉट अ ग्रीन फ्लैग, यूर अ ग्रीन फॉरेस्ट। क्योंकि लोगों को लगता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे आप ऐसे एक्शंस करते हैं जो कि शायद नोटिसेबल नहीं हो, क्योंकि जिनके साथ हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके साथ हमारा बहुत टाइम जाता है, बहुत मतलब हम अपनी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स शायद हम उनसे शेयर कर पाते हैं। कई बार हम अपने सगे लोगों की भी बुराई कर देते हैं उनसे। तो जिनके साथ हमारा कनेक्शन बैठता है उनके साथ वाइब अलग होती है। तो वो लोग आपके बारे में जो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि जब एक इंसान दोस्त होता है वो अलग होता है, लेकिन जब एक इंसान रिलेशनशिप में होता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ टाइम में, कुछ ईयर्स में उसका फेस, उसका रियल क्वालिटी जो है वो सामने आ जाता है। एक्चुअली वो पर्सन इनर साइड कैसा है उस पर्सन का, वो हमें पता चलता है, राइट। तो आप जिनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं वो मतलब बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में। एक लवर का कार्ड आया है, क्लियरली सेज इट लाउडली, मतलब कि आप बहुत 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 बड़े लॉयल पर्सन हैं, बहुत बड़े इंसान हैं जिसका दिल दरिया है, बहुत ही पॉजिटिव है ना, बहुत ही मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातें, आपका मिजाज सब बहुत अच्छा है, बहुत बहुत पसंद आते हैं आप लोगों को। पैरेलल क्या रहता है कि सीन कि लोगों को कई बार समझ नहीं आता है, आपको समझने में मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान आपके साथ टाइम पास के उससे आएगा तो फिर उसको अपने आप पता चल जाता है, ओके यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। तो ऐसा भी हुआ है कि जिन लोगों का इंटेंशन सिर्फ टाइम पास वाला ही था तो उन्होंने खुद से बैक ऑफ कर लिया कि हाँ ठीक है, इसके आगे नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर अ सीरियस पर्सन। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत सीरियस वाली भी है। सो दैट्स वाई जो ओवरऑल आपका इमेज बनता है वो एक ग्रीन फ्लैग वाला है, एक ग्रीन फॉरेस्ट वाला है, यू आर नॉट अ रेड फ्लैग पर्सन। तो ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि एक टाइम पे आप मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हो या फिर बैक टू बैक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं आपके, ऐसा भी नहीं है। ऐसा फ्रेंडशिप के साथ भी नहीं है। लॉयल्टी करते हो, अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठ रहे हो और उन 10 में से आपके 5 फ्रेंड हैं और 2 फ्रेंड जो नहीं हैं वहाँ पर अवेलेबल, उनकी बुराई हो रही है, यू जस्ट स्टॉप दैम। आप उनको चुप कर देते हो, आप उनको क्लियरली बोलते हो कि भाई ऐसे मत बोलो और ऐसे मत बोलो, ऐसे ना बोला जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ही इज़ माई फ्रेंड और शी इज़ माई फ्रेंड। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके 10 के 10 लोग फ्रेंड हैं, उन 10 में से कोई मिलके 5 बाकी का गैंग अप करके बुराई कर रहे हैं या बाकी की बुराई कर रहे हैं, तो आप उसमें एंटरटेन नहीं करते हो, आप उसमें नहीं बोलते हो। आपका सिंपल फंडा रहता है, भाई देख अगर तुझे मिलना है तो मिल, नहीं मिलना तो मत मिल, फालतू का स्यापन नहीं चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड में और वो क्लैरिटी जो है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो ओवरऑल जजमेंट है ना आपका, मैं आज स्पेशली फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कार्ड ही बहुत रोमांटिक आ रहे हैं, कुछ बिट्रेयल के कार्ड आए हैं, राइट, और कुछ ऐसे आपके ऊपर डाउट करने वाले कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जिनसे ऐसा लगता है कि जैसे आपके अपने ही आप पर शक करते हैं। इसीलिए मैंने ये चीज़ मेंशन करी दैट यू आर अ ग्रीन फॉरेस्ट, और आपके रिलेशनशिप जिनके साथ आप लॉयल हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, है ना, वो लोग आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो इसलिए वो लोग क्लियरली बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने भी कभी आपसे किसी की बुराई करी, कुछ इल टॉक करी, तो आपने कभी उसको एंटरटेन नहीं किया। आप हमेशा दूसरे का पीओवी लेकर भी सोचते हैं, मतलब आपके अंदर एम्पैथी भी है, आप दूसरे के शू भी वेयर करके देखते हो,
दैट व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू आपको नहीं पता। अभी आप किसी से टकराए, आपकी गाड़ी टकरा गई, आपने सामने वाले को 1000 गाली दे दी, अब सामने वाला किस फेस से आया है, क्या है, वो एकदम शॉक्ड हो गया, आपसे कुछ नहीं कहा, आपके दिमाग में इमेज हो गई कि अरे यार बहुत सीधा अच्छा है। हो सकता है वो उसके लाइफ में कुछ इतना चल रहा हो कि वो अपना असली रूप आपको उस समय दिखा ही नहीं पाया। तो ये मैंने इसलिए बोला कि कई बार हम ऐसे कुछ हार्ड सर्कमस्टेंसेस में भी रियल फेस नहीं देख पाते हैं, कोई कोई इंसान प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो आपको फ़िल्टर करना नहीं आता, आपको फालतू बातें बनानी नहीं आती, आपको फालतू गॉसिप करने नहीं आते। हम बिल्कुल सिंपल और एकदम सॉर्टेड इंसान हो, एक सीधी रेखा में चलने वाले इंसान हो। आपने लाइफ में यही सोचा कि जो मुझसे मिलेगा मैं अपनी तरफ से उससे लड़ाई नहीं करूँगा और उस सबसे दोस्ती बना कर रखनी है। मतलब दोस्ती से मतलब ये नहीं है कि तू भी मेरा यार, तू भी मेरा यार, फलाना भी मेरा यार, यार का यार भी मेरा यार, ऐसा नहीं है। दोस्ती का मतलब है एक आपके पीओवी से मैं बता रही हूँ, मतलब आप सबके साथ एक नॉर्मल गुड बिहेवियर रखना चाहते हो, जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ रखोगे। ठीक है कि उनसे बात मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, घर आ रहे हैं जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, बट अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर कर रहे हो, क्योंकि आप अपने सीक्रेट सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हो। तो अब यहाँ पर ये वाली बात नहीं आई या फ्रेंड टू ऑल फ्रेंड टू नन, ये वाला यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बैठ ही नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज आप उनके साथ वो फ्रेंड वाली हरकत नहीं कर रहे हो ना कि भाई कि जैसे चड्डी बड्डी यार होते हैं बचपन से, वैसा नहीं है। दिस इज़ योर नेचर, यू आर अ फ्रेंडली पर्सन, आपकी सबसे बनती है, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप एडजस्ट कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छे हैं या आप फेक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बट ये है कि बचपन से आपने ना एडजस्टमेंट किए हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, सो यू नो हाउ टू डील दी सिचुएशन, हाउ टू डील पर्सनैलिटीज़, है ना, डिफरेंट लोगों को एक साथ कैसे लेकर चलते हैं। या तो आप बचपन में जॉइंट फैमिली में रहे होगे या गाँव से कहीं, तो मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन आपका रहा है कि आपकी साइकोलॉजी ऐसी है टू एडजस्ट, है ना। तो आप एडजस्टमेंट वाले पर्सन हो। तो अगर सामने वाला गुस्से वाला है तो आप थोड़े शांत हो जाते हो, सामने वाला शांत है तो आप थोड़ा सा लाउड होकर अपनी बात कह लेते हो। मतलब एक होता है ना कि वाइस वर्सा चलता है। तो आप क्या करते हो कि सबको साथ लेकर चलने की इच्छा होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, सबको साथ लेने में कुछ लोग पीछे उठते हैं, कुछ लोग उल्टा सोचते हैं कि भाई ये हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई मतलब है। एक्सक्यूज़ मी, ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको किसी से मतलब ही हो। ऐसा भी हो सकता है दैट समवन इज़ नाइस, उनके पेरेंट्स ने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। मतलब कोई आपसे रूडली बात क्यों करेगा। मतलब लोग पूछते हैं ना कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, बहुत वायरल हुआ था ये मीम। तो मैं पूछती हूँ कोई आपसे नफ़रत क्यों करेगा। अगर कोई आपसे प्यार नहीं करेगा तो कोई आपसे नफ़रत भी क्यों करेगा। एक नॉर्मल पेज पे तो रह सकते हैं ना। प्यार मरने मिटने वाला नहीं कर सकता, लेकिन नफ़रत क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सो पीपल विल मीट एंड टॉक, और बहुत अच्छे से प्यार भरा व्यवहार कर सकते हैं लोग, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, अनजानों के साथ कर सकते हैं। बुरी तरीके से बात करके कुछ हासिल नहीं होता है। तो आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई पैसे वाला है वो अपने लिए है, कोई गरीब है वो अपने लिए, कोई किसी को अपनी गरीबी नहीं दे देता, कोई किसी को अपनी अमीरी नहीं दे देता, कोई किसी को अपने जायदाद या बच्चे नहीं दे देता, कोई किसी को अपनी बीमारी या मोटाई पतलाई नहीं दे देता। तो जब कुछ कोई किसी को दे ही नहीं सकता तो 4 शब्द प्यार से बोलने से क्या जाता है। तो आपका सिंपल है कि मुझे किसी से लड़ाई करके, क्योंकि क्या है कि आप बहुत सेंटिमेंटल पर्सन हो, बहुत इमोशनल हो, आपका मन जो है भारी हो जाता है लड़ने के बाद। तो फिर आप क्या करते हो कि लड़ाई ना हो इसलिए आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि इस लाइन के बाद मतलब इतना ही मिलना है और सबसे प्यार से मिलना है। कोई बात हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे पीछे करके बात सॉर्ट कर लेंगे। आप लड़ते नहीं हो, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते हो और शांति से जीवन यापन करते हो। बट उसमें दैट इज़ वाई आई सेड यू आर अ ग्रीन फॉरेस्ट। आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो लाइफ में। लेकिन यहाँ पर भी लोगों को दिक्कत है भाई, दिक्कत है आपसे। दिक्कत ये है कि भाई तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो, कोई नाटक कर रहे हो क्यों। तो उनका जवाब मैं देना चाहती हूँ, आप ये वीडियो शेयर करिएगा। उनका जवाब मैं दे रही हूँ, आप इतने अच्छे इसलिए हो क्योंकि आपकी सोल जो है ना वो ईश्वर से कनेक्ट है। आप पिछले जन्म में भी आप स्पिरिचुअल थे, आपका गुरु बहुत अच्छा है इसलिए आप अच्छे हो, आप सबके साथ अच्छा रहना चाहते हो, यानी कि आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। ठीक है,
आपका केतु बहुत अच्छा है, एक्टिव है। दूसरा, आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्पिरिचुअल रहे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे। आपकी अपब्रिंगिंग चाहे रिस्ट्रिक्ट रही हो बट उन्होंने संस्कार अच्छे दिए, इंडिविजुअल बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे आपको। तो उन्होंने हमेशा आपको यही बोला कि अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, या आपके लाइफ में ये चीज़ आई होगी किसी ना किसी के थ्रू कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कुछ बुरा करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। तो इसलिए आप ग्रीन फॉरेस्ट हैं बिकॉज यू थिंक दिस वे कि अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। एटलीस्ट न्यूट्रल चल रहे हो आप किसी के साथ मतलब से नहीं जुड़े हो बट आप बेमतलब भी नहीं जुड़े हो। जो आपसे मिल रहा है, आपके रास्ते में आ रहा है, तो उससे आप बदतमीज़ी करके अपने कर्म खराब नहीं करना चाहते, उस कार्मिक साइकिल में आप नहीं फंसना चाह रहे हो। इसलिए यू आर बिहेविंग लाइक अ न्यूट्रल पर्सन। आप एक न्यूट्रल वे में जा रहे हो, बाइस नहीं हो रहे हो, ना अच्छे ना बुरे, ना चाटुकारिता कर रहे हो ना ही युद्ध कर रहे हो। सो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। बाकी ये लोगों को कुछ ना कुछ तो सोचना है, आप कुछ भी करोगे फिर भी लोगों को कुछ तो सोचना ही होता है। तो बस आज की रीडिंग को हम रखते हैं यहीं तक, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही और अच्छी बढ़िया रीडिंग के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहें, सपोर्ट करें, चैनल को थोड़ा ज़्यादा प्यार दें। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे कल। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, धन्यवाद। और यहाँ तक देखने के लिए सच में थैंक यू सो मच।